Students and viewers, today's topic is AP series का exercise 5.2 NCERT class 10 maths. So पहले मैं आपको बताता हूँ कि AP series होता है arithmetic progression. इसमें से 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी सीरीज है ये, जिसमें कि जो कॉमन डिफरेंसेस है 4 - 2, 6 - 4 एंड 8 - 6, ये सब जो कॉमन डिफरेंसेस का 2 है, तो इसको बोलते हैं AP सीरीज. ठीक है. सो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. तो इसका एक फॉर्मूला होता है which is known as an nth टर्म के लिए find nth term. there is a formula a plus n minus 1 whole into d. ठीक है. d is the common difference, nth term and an is the nth term and a is the first term. ठीक है. a होता है first term और आपका d होता है common difference and an is the nth term. जो भी आपकी टर्म है nth टर्म, जो भी जैसे इसमें दे रखा है 11th टर्म तो n is equal to 11, इसमें दे रखा है 16 तो n is equal to 16. ठीक है. सो हमारे को क्या क्या दे रखा है, a 11 हमारे को दे रखा है, a11 is equal to how much 38 और हमारे को क्या दे रखा है 16 यानी कि a16 दे रखा है 73 दे रखा है. तो हम विल पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. जैसे a11 is equal to a तो हमें पता नहीं है, n - 1 पता है, 11 - 1 whole into d. ठीक है. सो a11 कितना दे रखा है 38, तो 38 का हमें लिख देंगे और a हमें दे नहीं रखा और 11 - 1 is 10 और ये इक्वेशन बन गई 1. ठीक है. ऐसे ही हमारे को 73 दे रखा है a16th टर्म, a16 is equal to a. सो a को तो हमें दे नहीं रखा, तो nth टर्म कितनी है 16 minus 1 whole into d. so 73 is equal to a plus 15 into d. ठीक है. सो ये होगी सेकंड इक्वेशन. अगर हम सब्ट्रैक्टिंग, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1. ठीक है. सो इसमें आ जाएगा 73 minus 38 is equal to a minus a हो जाएगा और प्लस 15d माइनस 10d. ठीक है. सो इसका आंसर आ जाएगा आपका 35 इज इक्वल टू a तो कैंसिल हो गया 0 और 15 में से 10 गए 5d और दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 7. 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7. ठीक है. तो d हमारे पास आ गया अभी और अब हमने फाइंड करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको a, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation number 1. हम इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली जो इक्वेशन है ना, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें हम डाल देते हैं, इसकी कहते हैं 38 सो इज इक्वल टू हाउ मच a प्लस a तो हमें पता नहीं ना और 10 इंटू d कितना है अभी हमने निकाल लिया 7, तो 7 आ जाएगा. सो 38 minus 70 is equal to a. ठीक है. सो a is equal to how much 32 और वो भी माइनस में, a की वैल्यू माइनस में है. ठीक है. सो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे, दिस इज फर्स्ट टर्म. ठीक है. अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द 31st टर्म. तो a n यानी कितना 31, a कितना है -32, तो a प्लस n - 1 मतलब nth टर्म में 31 - 1 whole into d is how much 7. so a 31st कितना आ जाएगा -32 और प्लस 30 into 7, so that is equal to -32 plus 210, so that is equal to how much 178. इसका आंसर हो जाएगा. so 178 is the answer of this question. So we have solved this problem. Next move on towards. So I move on towards the question number 8. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. So find the 29th term. So हमारे को जो n दे रखा है इसमें 50 दे रखा है. n is equal to 50. n is the number of terms. So अब हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, और थर्ड टर्म दे रखी है a3 दे रखा है हमारे को 12 एंड लास्ट टर्म इज 106. लास्ट टर्म मतलब n is equal to 50, so 50 is the last term, so a50 is given as 106.
सो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी, ठीक है। सो इसमें क्या है ना, आपको ए 50 दे रखा है, तो ए 50 लगा दीजिए पहले। ए 50 इज इक्वल टू ए इज नॉट गिवन, सो 50 माइनस वन होल इंटू डी, डी इज ऑल्सो नॉट गिवन, ठीक है। सो ए 50 इज इक्वल टू ए प्लस 49d, ये आ जाएगा 49d, ठीक है। तो ये दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से a3 हमें दे रखा है a प्लस 3 माइनस 1 होल इंटू ये दे रखा है 12, ठीक है। सो इंटू डी, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब ये हमारे पास a50 की वैल्यू है 106, सो इसमें हम 106 लगा देंगे, मतलब x106 इज इक्वल टू a प्लस 49d, ठीक है, 49d। और सेकेंड इक्वेशन में भी हमारे को a3 दे रखा है 12, सो हम यहाँ पे लगा देंगे 12 is equal to a plus 2, ये 3 minus 1 is 2, 2 into d. So this is the first equation, this is the second equation. So subtracting 2 from 1, मतलब subtracting 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। तो अब जब इसको हम subtract करेंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका 98 and 84 इज इक्वल टू 47 डी, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सो इसके हम डी निकालेंगे, इसमें से डी इज इक्वल टू 2, क्योंकि 84 डिवाइडेड बाय 47 इज 2, तो इसका डी निकल गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस इक्वेशन में हम डाल देते हैं 106 में, या सेकंड में भी डाल सकते हैं, सेकंड में थोड़ा इजी हो जाएगा, सेकंड में डाल दो। सेकंड में 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2, तो दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो a आ गया आपका 8, तो फर्स्ट टर्म इज 8, सो हमने कौन सी फाइंड करनी है, a50 इज इक्वल टू a50 हमने फाइंड करना है ना, तो a50 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, हमने 29 फाइंड करनी है, सॉरी 29th, फाइंड द 29th टर्म, ठीक है। सो a प्लस 29 माइनस 1 इज 28d, सो फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 8 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज गिवन एज 28, सो 8 प्लस 28 into 2 is how much, 46, 56 plus 8 is 64, so a29 is 64 is the answer, ठीक है। We have solved this problem and ये हमें सॉल्व हो गई है। This is 9th question. If the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of the AP is 0? So a3 is given as 4 and a9 is given as minus 8, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी, ठीक है। तो a3 कितना हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू a तो हमें दे नहीं रखा और 3 माइनस 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ n हियर इंटू डी, डी भी नहीं दे रखा, तो a3 दे कितना रखा है 4, 4 दे रखा है, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, so this is the first equation and similarly the second equation will be how much, a9 is equal to a plus 9 minus 1 whole into d, ठीक है। so a plus a9 कितना दे रखा है, minus 8, so minus 8 is equal to a plus 8d, this is the second equation, ठीक है। so वही हमें करना है कि subtracting the two equations on subtracting the 1 and 2, ठीक है। तो जैसे सपोज कर लीजिए a plus 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 6d आ जाएगा यहाँ पे और इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो d विल बी हाउ मच, d विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6 एंड माइनस, सो -2 इसका आंसर आ जाएगा। सो d इज इक्वल टू -2,
कॉमन डिफरेंस आ गया -2, ठीक है। सो अब हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पहली इक्वेशन कौन सी, ये वाली है, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट 4 इज इक्वल टू a minus 4, so a is equal to 8. So जो फर्स्ट टर्म we get 8, पहली टर्म कौन सी आ गई 8। अब हमने क्या फाइंड करना है, which term of the AP is 0, so let an is equal to a plus n minus 1 whole into d, ठीक है। तो n तो हमें पता नहीं है कि कौन सी टर्म है, तो n को हम n ही रहने देंगे। बाकी a हमें पता है, a कितना है 8, और n नहीं पता हमारे को, n तो पता नहीं है, n minus 1 को n minus 1 रखेंगे, डिफरेंस कितना है -2, ठीक है। सो नाउ a n इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस, ये माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो -2n और माइनस इंटू माइनस इज +1, सो +2, सो दिस इज इक्वल टू 10 minus 2n। सो a n हमें नहीं पता बोलिए, बट विच टर्म ऑफ द AP इज 0, मतलब a n नहीं पता हमारे को, मतलब a n पता है बट nth टर्म नंबर कौन सा नंबर होगा ये नहीं पता, बट ये जो नंबर होगा वो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, सो a n इज इक्वल टू 0। सो यहां पे हमने a n की वैल्यू कितनी लिखनी है 0, 0 इज इक्वल टू 10 minus 2n, सो 10 इज इक्वल टू 2n एंड n इज इक्वल टू 5, तो दैट विल बी फिफ्थ टर्म। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा, क्योंकि ये AP की सीरीज का फिफ्थ टर्म जो है, AP सीरीज फिफ्थ टर्म इज 0, फिफ्थ टर्म इज 0, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म। तो इसका ये हमने निकाला था, ये निकाल दिया, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। What's the 10th question? The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. So 17th term exceeds its 10th term. मतलब ये exceed मतलब ज्यादा है, जो 17 टर्म है, 17 टर्म इज इक्वल टू 7 प्लस 8n, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ है कि इस 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, सो दिस इज ये है, ठीक है। तो अब हमने an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी का फॉर्मूला जो है इसमें लगा देना है, और हमारे को कुछ और वैल्यू लिखा, तो a17 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस मतलब n माइनस 1 कितना हो गया 17 माइनस 1 यानी कि 16 इन डी, ठीक है। और a10 कितना हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 9d, ठीक है। सो अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सो सब्ट्रैक्टिंग द 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें ऊपर वाली को, तो a17 माइनस a10 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये है, ये हमें यहां यूज करना है, ठीक है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो a17 माइनस a10 इज इक्वल टू a गेट्स कैंसल्ड, ये जो कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा आपका 7d, ठीक है। 16 माइनस 9 इज 7, ठीक है। तो ये कितना है 7, तो 7 इज इक्वल टू 7 इंटू डी, सो d इज इक्वल टू 1, सो दिस इज द आंसर ऑफ इट। ये दिया डी का आंसर आ गया 1, तो ये आंसर इसका। 7th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन AP इज 3, 15, 27, 39, एक सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, इस दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। पहले तो चेक कर लेंगे ये सीरीज है भी कि नहीं है। AP सीरीज विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं ये सीरीज AP सीरीज है कि नहीं है। 3, 15, 27 एंड 39, ठीक है। सपोज करो ये सीरीज है आपकी, आपको चेक करना है, इस कैसे चेक करेंगे, इसको कॉमन डिफरेंस देखेंगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये सारे इक्वल आने चाहिए। जैसे 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, और 27 माइनस 15 इज इक्वल टू 12, और 39 माइनस 27 इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये सब 12 आ रहे हैं, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, d इज इक्वल टू 12, इसका ये डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। So, which term of an AP, जैसे nth term of an AP, which term of AP will be 132, which term of an AP, an हम मान लेते हैं, is 132 more than its 54th term,
ये एक इक्वेशन ये मेरे को क्वेश्चन से मिल गया, विच टर्म nth टर्म इज मोर देन 132 मोर देन A54। सो इससे हम क्या निकालेंगे, A54 सॉरी an माइनस A54 इज इक्वल टू 132, ठीक है। सो ये इसका आंसर, ये एक इक्वेशन बन गई है और इसको हम लोग ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक है। सो अब हमने क्या फाइंड करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इनटू d, दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। सो A54 इज इक्वल टू a तो हमें फर्स्ट टर्म पता है 3, ये 3 जो है ना फर्स्ट टर्म है, a इज इक्वल टू 3 क्योंकि फर्स्ट टर्म गिवन है हमारे को, और d इज इक्वल टू 12 ये भी हमें गिवन है, तो हम इसमें लगा देते हैं 3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 54 माइनस 1 होल इंटू d 12 है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 3 प्लस 12 इज 36, 3 आ गया और 12 तो 63, तो 636 आ गया इसका आंसर, 12 3 36 39, ठीक है। तो A54 कितना आ गया आपका 639, ठीक है, ये इसका A54 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, विच टर्म विल बी, विच टर्म nth टर्म हमें फाइंड करना है, तो विच टर्म ऑफ एन AP विल बी 132, तो an इज इक्वल टू 132 प्लस A54, ठीक है। सो A 132 प्लस 639, सो ये कितना हो जाएगा 7, तो 771 an की वैल्यू कितनी है, विच टर्म, nth टर्म हमें फाइंड करनी है, विच टर्म हमें फाइंड करनी है, तो an तो हमारा निकल आया भाई, ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता, बट हमें ये वैल्यू पता चल गई कि 771 होगा, ठीक है। सो अब नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d। सो an तो हमें पता है, an की वैल्यू पता है हमें 771 इज इक्वल टू a कितना है, a इज 3 एंड n माइनस 1 फिर हमें पता नहीं है, और d डिफरेंस पता है 12 है, और 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 होल इंटू 12, ठीक है। सो 768 हो जाएगी, 768 इज इक्वल टू 12n माइनस 12, सो 768 प्लस 12 इज इक्वल टू 12n, सो ये हो जाएगा आपका 780 इज इक्वल टू 12n, so n is equal to 780 divided by 12, so this will be 12 6 72, 12 5, so this is equal to 65, so 65th term आपका इसका आंसर हो जाएगा, the answer will be of this term will be 65th term। So I've tried to solve all the 4 problems, and if you like my video then you can subscribe my channel and press the bell icon to receive notification. Thanks for watching, thanks for support, thank you.